अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम सीखेंगे एवरेज का फार्मूला यूज़ करना। एवरेज का फार्मूला किस तरह यूज़ करते हैं और किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी है तो आप उसको किस तरह निकाल सकते हैं। एवरेज जो है हम निकालना फार्मूला के ज़रिए भी सीखेंगे, इसके अलावा विदाउट फार्मूला भी सीखेंगे। अगर आपको फार्मूला भूल जाता है तो आप विदाउट फार्मूला भी उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा परफॉर्मा जो है मैंने पहले से तैयार किया हुआ है, इसमें फॉर एग्जांपल स्टेशनरी जो है वो सेल कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे 7 जो है सीरियल नंबर लिए हुए हैं, नाम लिया हुआ असद, नबीला, उसके बाद आदिल, समरा, हैदर, मानूर और अलीज़ा। इनकी आईडी नंबर दिया है। उसके बाद इन्होंने जनवरी में सेल्स की, फेब में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 माह में इन्होंने जो सेल्स की उसकी हमने एवरेज फाइंड करनी है कि इन्होंने कितनी हर महीने के हिसाब से फाइंड की। एवरेज दरअसल ये वो होती है कि जो जितना भी आपने फॉर एग्जांपल एक साल का आप कोई भी आपकी इनकम है उसको आप एवरेज निकालेंगे, आपको पर मंथ कितनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 जो आपकी टोटल इनकम है तो मे भी आपकी एक महीने में 20,000 हो, एक में 5 हो, एक में 0 हो, लेकिन जब आप एवरेज निकालते हैं तो आप इस हिसाब से निकालते हैं कि आपकी टोटल जो है 12 महीनों में इसको कितनी बनेगी, हर माह की इक्वल जो कितनी आएगी, एवरेज क्या हमें पड़ रही है, उस हिसाब से हम एवरेज निकालते हैं। यहाँ पे जनवरी के माह में जो है वो असद ने 450 की सेल की थी, और उसके बाद फेब में 210, मार्च में 1240, अप्रैल में 500, मई में 360, जून में 145। और अब उसके बाद ये सम का फार्मूला, इसको एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं, आप दोबारा इसके लगा के सीखेंगे। सम का फार्मूला हमने पीछे सीख लिया किस तरह हम इसे निकालते हैं। इसके अलावा बाकी सब की भी यहाँ पे सेल्स दी हुई है पर मंथ के हिसाब से कि इन्होंने हर महीने में कितनी कितनी सेल की, ये इनकी आईडी नंबर है। उसके बाद हम जो है यहाँ पे सम निकाल लेते हैं कि हर बंदे की असल ने जो है वो 6 माह में कितनी सेल की, टोटल 6 माह में इसकी कितनी सेल हुई। तो टोटल निकालने के लिए हम सम करते हैं। सम का फार्मूला हमने पहले सीख लिया है। हर फार्मूले से पहले हम इज इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे सम, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने जनवरी से शुरू करना है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इनको लेके आना है और क्लोज ब्रैकेट कर देनी है और एंटर कर देना है। तो ये इसका सम आ गया। अब यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक और नंबर की हमारे पास सेल था आईडी, कह रहे हैं कि कहीं आपसे मिस्टेक तो नहीं होगी, आप इसको छोड़ तो नहीं गए। हमें मिस्टेक नहीं हुई तो हम यहाँ पे आके इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इग्नोर एरर कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। एक सम का ये भी था। दूसरा हमने ये सीखा था इज इक्वल टू लगाएंगे सम ब्रैकेट, उसके बाद आप इसका सेल भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास जी है और उसके बाद इसकी कॉलम जी है और रो जो है 5 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे G5 और आप इसके बाद 2 डॉट्स लगाएंगे। कॉलन, इसका मतलब ये होता है कॉलन का कि आप रेंज ले रहे हैं। हमने कहाँ तक रेंज लेनी है, हमने लेनी है L तक, L5 तक हम रेंज लेंगे और उसके बाद आप इसको क्लोज ब्रैकेट करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका सम निकल आएगा। अब आप इसको ड्रैग करके भी इसको निकाल सकते हैं इस तरह। अब इनके साथ सबके साथ एरर आया तो आप इसको इग्नोर कर दें, यहाँ पे आके इग्नोर एरर, तो आपका एरर इग्नोर हो चुका है। अब हमने एवरेज निकालनी है कि एवरेज इनकी हर बंदे की जो है पर मंथ एवरेज क्या बनी। टोटल इनकी ये आ चुकी है हमारे पास, इसकी 2905 है, 4112, 6762, इस तरह ये सब की जो है सम आ गया कि इनकी 6 माह में टोटल इतनी हुई। अब हमने एवरेज निकालनी है कि इनको हर महीने में टोटल के हिसाब से हर महीने में कितनी एवरेज आएगी, इक्वल कितना आएगा। अब हम एवरेज का फार्मूला लगाने के लिए आपने लिखना है इज इक्वल टू, उसके बाद आपने लिखना है एवरेज, EVERAGE। एवरेज लिखने के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट के बाद आपने इन सब की रेंज ले लेनी है, जहाँ से जनवरी से लेके आपने ऐसे रेंज लेनी है जहाँ तक 6 माह की। रेंज लेने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना तो आपके पास एवरेज आ गई। अब इसकी 484 पॉइंट कुछ आई है इसकी एवरेज, इसको पर मंथ इतने पड़ेंगे। अब यहाँ पे भी ये एरर आ रहा है, इसको भी आप जो है वो ख़त्म इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर एरर किया, उसके बाद आप दूसरे तरीके से जैसे सेम हमने सम का किया था, एवरेज AVERAGE एवरेज लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। ये आपके पास H कॉलम है और 5 रो है, तो यहाँ से आप लिखेंगे H5,
उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे, यानी कि आप रेंज ले रहे हैं। उसके बाद आपकी ये जो लास्ट है जून की, ये है L5, तो यहाँ से आप लिखेंगे L5 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास A22 आ गई। आप सिंपल एक दफ़ा ही फार्मूला लगा के इसके नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास सारे कॉलम का आंसर आ जाएगा। मैं इसी वजह से लगा रही हूँ कि आपको समझ आए कि किस तरह आप दोनों तरीके से फार्मूला लगा सकते हैं। अब हम इन सब का जो है वो एरर इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास पॉइंट में आ रहा है आंसर, सब के ऑलमोस्ट पॉइंट में है, सिर्फ एक के अलावा। आप चाहते हैं कि इसका पॉइंट में आंसर ना आए, सिंपल जो है जैसे 1102 है इसी तरह आपकी वैल्यू आए, तो आपने उसके लिए करना है कि आपने सबको सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट सेल्स पे। फॉर्मेट सेल पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे नंबर नज़र आएगा। यहाँ से जो 2 है आपने इसको 0 कर देना है। 0 करने के बाद आपने इसका डेसिमल ख़त्म किया और ओके किया तो ऑटोमेटिकली इसका जो है वो इसको ख़त्म उन्होंने कर दिया, पॉइंट को, अशारिये को ख़त्म कर दिया। अब आपके पास सिंपल वैसे ही वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने फार्मूले के ज़रिए एवरेज को फाइंड कर लिया। अब हमने विदाउट फार्मूले से एवरेज को फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल आपने लिखना है इज़ इक्वल टू जितनी आपने इसका सम निकाला है 6 मंथ का, जितने भी उनके पास टोटल मंथ थे उसका सम निकाला, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड कैसे करते हैं इसकी मुकम्मल क्लास पहले हम सीख चुके हैं। इसका सम को डिवाइड करना है, जितने आपके पास टोटल मंथ है 1 2 3 4 5 6 हमारे पास मंथ हैं टोटल, तो आपने 6 पे से डिवाइड करना है और ओके कर देना है। तो आपके पास देखें सेम जैसे पहले वैल्यू आई थी उसी तरह ही वैल्यू ही आपने इसको नीचे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करेंगे तो आपके पास सबकी वैल्यूज़ आ गई। अब आपने आप इनको जो है इशारिया इनका भी ख़त्म करना, तो वैसे ही राइट क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे और नंबर पे जाएंगे। जैसे ही नंबर पे जाएंगे यहाँ से आपने इसका डेसिमल ख़त्म कर देना है और इसे ओके कर देना है। तो इनका ख़त्म हो गया। देखो 484 इसका क्या फार्मूला है 6, इसमें एक सेल मिस है, इस वजह से इसका जो वैल्यू सेम नहीं आ रही। यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे, फार्मूले में H5 नहीं आना था, G5 आना था, इसी वजह से इनकी वैल्यू सेम नहीं आ रही। यहाँ से आप इसे G5 करें और एंटर करें। अब आप देखें ये 685 सेम आ गया। अब सब इसे हमने नीचे ड्रैग किया तो इसी वजह से सबकी वैल्यूज़ जो है चेंज आई, क्योंकि ये फार्मूले में एक कॉलम नहीं था। तो इस तरह आपने इसको करना है और यहाँ से आगे इग्नोर एरर किया। अब आप देखें सबकी वैल्यू सेम आएगी, 685 685 1127, इसकी भी 3028, ये भी 1002, 1524 और 947। इस तरह आपका एवरेज के ज़रिए भी वही आपके पास वैल्यू आई, और अगर आपने विदाउट फार्मूले के ज़रिए किया तब भी सेम वैल्यू आई। आप इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसको जो है वो विदाउट फार्मूले भी कर सकते हैं। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के बाद इसको कोई कलर दे लेते हैं ताकि आपको ये नज़र आए। इसके बाद आप एवरेज का भी हम कोई कलर दे लेते हैं, इसकी वैल्यूज़ का और सम का। इस तरह आप यहाँ से इनकी अब तो हमने देखा कि इनकी टोटल जो है सब महीने में कितनी हर बंदे की अलग-अलग कितनी जो है वो सेल हुई। अगर आप चाहते हैं कि हम इनकी पर मंथ जो है वो सब की सेल इकट्ठी जो है वो करना चाहें तो आप यहाँ से उन्हें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन्हें सिंपल सम का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे सम और शिफ्ट स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से आप इनकी चाहे तो आप सेल कॉलम नंबर, इसका सेल नंबर लिख लें G4 या फिर G4 या हाँ जी G4 और यहाँ से डॉट लगा के G10 तक कर लें, 11 तक, या फिर आप इनकी रेंज ले लें। वैसे ही इस तरह रेंज लेंगे और इसे क्लोज ब्रैकेट करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास इसकी इनका जो है जनवरी के अंदर ये 7 लोगों ने जो सेल्स की उसकी टोटल प्राइस आ गई। अब आप इनको यूं ड्रैग कर दें तो इनकी जनवरी जून तक जो है वो सबकी टोटल प्राइस आ जाएगी। इनको भी हम ऐसे सिलेक्ट करके कर लेते हैं। इस तरह आपने देख लिया कि इनकी सम जो है वो टोटल
इन्होंने तकरीबन 3395 जो है जनवरी के महीने में सेल की और फेब में जो है 2943 और उसके बाद जो है मार्च के अंदर 10,024 है। इस तरह इनकी टोटल जो है वो सेल्स है। अब आप चाहते हैं कि आप जनवरी के महीने में इनकी एवरेज निकालें कि इनकी एवरेज जो है जनवरी के महीने में कितनी आई, कि हर बंदे को 7 ये लोग हैं, इनकी एवरेज कितनी, इन्हें हर महीने के अंदर ये कितनी सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज। एवरेज यहाँ पे हम फार्मूला के ज़रिए निकालेंगे और यहाँ हम विदाउट फार्मूला के ज़रिए निकालेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये भी हम फार्मूले के बगैर निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं विदाउट फार्मूला। यहाँ पे विदाउट फार्मूला निकालेंगे। सेम आपने उसी तरह ही एवरेज का यहाँ पे फार्मूला, हम फार्मूले के ज़रिए निकाल रहे हैं, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे एवरेज AVERAG एवरेज लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ से आप इनका जो है सबको ड्रैग कर लेंगे और एंटर कर देंगे, तो आपके पास 485 इसकी एवरेज आ गई। 485 एवरेज का मतलब ये है कि हर बंदे को, असर नबीला टोटल जो 7 बंदे हैं इनको 485 जो है एवरेज पड़ी। 485 की हर बंदा सेल करेगा तो टोटल आपके पास 3395 बनेंगे। अब हमने विदाउट फार्मूला निकालना है, तो इज इक्वल टू लिखेंगे और उसके बाद जो टोटल है पहले महीने की उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ऊपर हमने 6 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आपके पास 6 मंथ थे, जितने मंथ थे उस हिसाब से हमने उसे डिवाइड किया। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने बंदे हैं, हमारे पास 7 लोग हैं, तो हमने 7 पे डिवाइड करना है, ना कि 6 पे। जितनी आपके पास इनका सीरियल होगा, जितने लोग होंगे या जितनी आपके पास महीने होंगे, ईयर होंगे, जिस हिसाब से भी आप एवरेज निकाल रहे हैं, जितनी स्ट्रेंथ है किसी भी क्लास की हो सकती है या स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जो भी चीज़ है आपने टोटल जितनी है अमाउंट है आपके पास कैलकुलेशन, उस हिसाब से आपने उसे डिवाइड करना है। एंटर किया। अब आपने देखा कि दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम आई हैं। अब आप इसे यहाँ से ड्रैग करके सबकी निकाल सकते हैं इस तरह। उसके बाद इनको भी ड्रैग करके निकालेंगे तो आपके पास सेम आएंगी। ये अब आपके पास सेम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इनको जो है वो कलर कर लेते हैं यहाँ से, ताकि वाज़ेह हो जाए ये चीज़ें। इसका कोई और कलर दे लेते हैं, यहाँ से इसको दे लेते हैं ये ग्रीन कलर, इसे भी ग्रीन। अब आपने देखा कि हमने एवरेज का फार्मूले के ज़रिए भी एवरेज निकाल ली और विदाउट फार्मूला भी निकाल ली। आप पर मंथ भी निकाल सकते हैं। आप एक जो है वो सेलर की भी निकाल सकते हैं, उसने साल में कितनी की, इसने एक माह में कितनी की, आप सालों के हिसाब से निकाल रहे हैं जिस हिसाब से भी। इसके अलावा आप एवरेज का फार्मूला कहाँ लगा सकते हैं, आप एवरेज का फार्मूला कहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, टोटल जितने स्टूडेंट लिए उन्होंने जितनी टोटल फ़ीस दी उसकी आप एवरेज निकाल लेंगे, पर स्टूडेंट को कितनी फ़ीस आती है, तो इस हिसाब से भी आप इनकी भी एवरेज निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, कोई भी रिज़ल्ट आया स्टूडेंट का, उनके सेपरेट आपने एक दफ़ा निकाल ली उसकी परसेंटेज, उसके बाद आप एवरेज निकालना चाहते हैं कि एवरेज क्लास की क्या है, मतलब कि ओवरऑल क्लास की कितनी परसेंटेज बनी, तो वहाँ पे भी आप एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, उसके बाद आप टोटल परसेंटेज की रेंज ले लेंगे, तो आपके पास क्लास की परसेंटेज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे जिन्होंने एडमिशन लिया। इसको थोड़ा सा कलर करके आउटलाइन करके इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है 100 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडमिशन लिया कॉलेज के अंदर। उसके बाद उन्होंने कितनी, फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 लाख उन्होंने फ़ीस अपनी जमा कराई। अब हम देखते हैं कि कितनी टोटल जो है वो एवरेज जो कितनी आई, हर स्टूडेंट को कितनी फ़ीस आएगी, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे एवरेज का आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, उसके बाद आप लिखेंगे एवरेज। एवरेज यहाँ पे इस तरह एवरेज का फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास रेंज नहीं है, हमें उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो यहाँ से आप टोटल जो है वो फ़ीस को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से और एंटर करेंगे तो आपके पास एवरेज आ गई। अब 10,000 जो है हर स्टूडेंट को
आएगा कितने 10,000 100 स्टूडेंट थे, उन्होंने 10 लाख जमा कराई, किसी ने 25 कराई, किसी ने 50, लेकिन अगर ओवरऑल वो एवरेज कॉलेज वाले स्कूल वाले निकालते हैं तो आपके पास 10,000 आएगी। इसी तरह आपको आई होप कि समझ आ चुकी होगी कि एवरेज का फार्मूला कहाँ लगाते हैं और किस तरह लगाते हैं। फार्मूले के ज़रिए भी आप एवरेज निकाल सकते हैं, इसके अलावा विदाउट फार्मूला भी एवरेज निकाल सकते हैं। सम, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और हमने डिवीजन की जो है तमाम फार्मूलेज को लगाना सीख चुके हैं। इसके अंदर बेसिकली एक्सेल के अंदर फार्मूलाज ही होते हैं, उन्हें आपने याद करना होता है ज़बानी, और बस बहुत ही आसान होते हैं। बस आपने फार्मूले को याद कर लेना है एक दफ़ा और उसके बाद आप चाहे जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं आप ड्रैग करके उन्हें इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दें मुझे इजाज़त और अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।